चलो आज का टॉपिक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी तक हम लोग चार्ज देखे, चार्ज जब कहीं रखा जाता है तो वह फोर्स लगाता है, वह देखे वह फोर्स कितना होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, उसको हमने देखा। उसके बाद क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र उसका क्या होता है। क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव को अनुभव किया। ये क्या है रे बुलबुलिया? सुबह सुबह कुछ हम देंगे थोड़े, बड़का मुँह हट, है ना। आवेश वह एक अपना क्षेत्र बनाता है, उसको हमने देखा, ठीक है। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रभाव अपना दिखाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी का मतलब क्या? काल्पनिक लाइन। हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जब फोर्स यहाँ से ऐसे लगा, है ना, जब फोर्स लगेगा तो वह एक लाइन में जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। तो हमने ये लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो मुंह मत देखो, नोट कर लो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो कैसा हो सकता है? ये देखो, लाइन माने एक रेखा, सरल रेखा, या और कर्व ड्रोन, कर्व भी हो सकता है। अब कैसे होगा अभी हम दिखाएंगे। कर्व ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सबसे पहले इसके विषय में नॉन मैथमेटिकल पोस्टुलेट, यानी पोस्टुलेट का मतलब क्या? अवधारणाएं, संकल्पना। सबसे पहले किसने दिया? फैराडे चाचा ने दिया, है ना। फैराडे चाचा ने बताया। क्या बताया? उन्होंने एक पिक्टोरियल डायग्राम दिया। बताया किस चीज़ से? जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्चर के द्वारा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो आइए हम उस चीज़ को देखते हैं, पिक्टोरियल लाइन को, कि कैसा होता है। चलिए, तो ये पिक्टोरियल फिगर सबसे पहले किसने बताया? फैराडे ने। और वो भी कैसा? नॉन मैथमेटिकल, अगणितीय। इसलिए इसको पोस्टुलेट कहा जाता है, अवधारणाएं कही जाती है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता होगा, तब तो इसको कहा गया है इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं। कल्पना की दुनिया में थे। अब देखिए, पिक्टोरियल लाइन में ये जो दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? यह उन्होंने सबसे पहले बताया। हालांकि ये चला नहीं, बाद में चल के फेलियर हो गए। तब देखिए, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसको लाइन के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, इसमें जो है एरो क्या दर्शाता? एरो क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ। और दूसरी चीज, लेंथ क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो वेक्टर में भी आपने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड। अब देखिए, इसमें एक चीज देखने को, एरो में कुछ देखने को मिल रहा है। पहला एरो बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी कि ये जो है लाइन जो है क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण। इसका हिंदी क्या हुआ? परिमाण।
और इसका हिंदी क्या हुआ, दिशा को दिखाता है। तो एरो तो दिखा रहा है कि इस दिशा में है, लाइन दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कितनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसकी तीव्रता, यह कितना तेज मार सकता है उसकी देखती हो। पहला एरो क्या है, सबका बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यह क्या दिखाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। जितना बड़ा एरो उतना ही इंटेंसिटी ज़्यादा, उससे कम, उससे, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी क्षमता घटती जाएगी, घटेगी। यानी मैग्नेट है, कोई आवेश यहाँ चार्ज है, निगेटिव चार्ज लाए या पॉजिटिव चार्ज लाए, यहाँ पे क्या करेगा, शुद्ध से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यहाँ लाएंगे थोड़ा सा कम, यहाँ लाएंगे थोड़ा सा कम, यहाँ ला दिए तो टाटा बाय बाय कर देगा कि हमारा से कुछ नहीं हो, तो हम कौन लायक नहीं हो जाएगा ना। तो उसको दिखाता है, यह उतना नहीं चला फराडे साहब का। तो दूसरा पिक्टोरियल, चलिए देखिए इसमें, इन दिस फिगर, हेलो डियर, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 में क्या एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसका साइज क्या दिखा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें लेंथ क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ। लेकिन ये बाजार में नहीं चला, कोनो बाजार में नहीं चलता है, नहीं चलता कौन है, जितना ढिंचिक रहेगा, बढ़िया गाना बाजार में चलता है नहीं ना। अब फलानो जिंदाबाद, अचिलनो जिंदाबाद, वो खूब चलता है। तो यहाँ देखो इन दिस फिगर, इस फिगर में, इसमें भी एरो जो है क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो तो वही दिखाएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, एक चीज देखो, डेंसिटी दिख रहा है ना, डेंसिटी ऑफ लाइन, डेंसिटी ऑफ लाइन क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्या, विद्युत क्षेत्र का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, तीव्रता कितना है, तीव्रता की तीव्रता। अब देख कैसे दिखाता है, यहाँ देख, यहाँ पे देखो स्पेस कितना है, यहाँ पे कितना स्पेस है, यहाँ पे कितना स्पेस है बोलो। यहाँ फील्ड लाइन बहुत नज़दीक है या नहीं, ये लाइन जो है कितना करीब है, जितना करीब होगा उतना ही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। इससे दूर भाग रहे हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग है कि नहीं, जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे यह फैलता जा रहा है, ऐसे है ना। तो डिस्टेंस, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब घनत्व, तो लाइन का जो घनत्व है, ये जितना करीब है, जितना घना है, उतना ही क्या है, वहाँ स्ट्रेंथ अधिक है ना, क्षमता उसकी अधिक है। और जैसे जैसे दूर भाग रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, क्षमता है कम हो जाता है, ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अलग अलग लाइन है, जितना जैसे जैसे दूर जा रहे हैं दोनों के का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नज़दीक आ रहे हैं डिस्टेंस घटता जा रहा है। तो ये जो डेंसिटी है किसका, लाइन का, डेंसिटी ऑफ लाइन, यह दर्शाता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये फराडे ने पिक्टोरियल दर्शन कराया। पिक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, चित्रानुसार। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चित्र के द्वारा बताया कि कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम होगा, किधर डायरेक्शन होगा। चूँकि उन्होंने बताया, पोस्टुलेट था ये, इसलिए बताया कि पहले ही उन्होंने कह दिया नॉन मैथमेटिकल, गणितीय निरूपण इसका नहीं है,
अगणितीय निरूपण है। यह मेरा सोच है कि ऐसा होता होगा। अब मान लो कि आंख बंद करते हो तुम लोग, कोई कहता है कि प्लेन से हम आ रहे हैं दिल्ली से, तो सोचते हो कि ऐसा होता होगा, ऐसे उड़ित होते आकाश में गला पर ऐसे जाइत होते, सोचता है ना सोच कि ऐसा होता होगा। वही चीज़ है, उन्होंने पिक्टोरियल दर्शन कराया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको मिटा दें, हैं? जा 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 रे, तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। ना रे, गाना सुना है ना? नहीं सुना है? नहीं सुनेगा, ये पुराना गाना है। चलो अब हम इसका देखते हैं टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना? कौन कौन है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक चीज और बात समझ लो, यहां हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या कहीं कहीं मिलेगा ए मिस साइज आकृति। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं, दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन में विद्युत बल रेखाएं कह दे या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह दे, कंफ्यूज मत होना। भले एक बार चंचल कुमारी मारना हो तो मार लेना, लेकिन कंफ्यूज मत होना। क्या? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र, इसका नाम ही है समरूप, एक ही रूप का, है ना? यानी कि कहने का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिख रहा है ना? डायरेक्शन वेक्टर में पढ़ाए थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट, ठीक है, आर सेम, बैगन नहीं, सेम है ना? परिमाण और दिशा सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी सभी बिंदुओं पर परिमाण और दिशा क्या होगा? समान होता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसका हर बिंदुओं पर परिमाण और दिशा हमेशा समान होगा, ऐसा फील्ड लाइन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिसको हम कैसे दर्शाएंगे? मान लिया कि ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिटास हुआ कि नहीं? क्योंकि लाइन क्या दर्शाता है? मैग्नीट्यूड। और ए में है करा के टोपी पहना देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। पहला। दूसरा लाइन, टोपी पहना दिए, मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाई हमने नाप कर नहीं बनाया है कि नहीं? तीसरा लाइन क्या होगा? टोपी पहना दें, हो गया। ये तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ जा रहा है। एक चीज़ और भी होना चाहिए, वेलोसिटी में आपको हमने पढ़ाया होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए।
चाहे जितना रहे दूरी भी समान, यानी एक समान रूप से चले, उसका दिशा भी एक तरह हो और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी, ये 3 मीटर लंबा है तो वो भी 3 मीटर, ये भी 3, ऐसा नहीं कि 3.25 हो जाती तो कुछ जाए कहीं जाए दही, ऐसा नहीं होता, तब वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब बताइए नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, ये फर्स्ट था, दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, है ना? कौन सी? ई एफ, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? असमरूप। जब समरूप को हमने समझा दिया तो असमरूप तो आप खुद समझ जाइएगा। यूनिफॉर्म को हमने बता दिया तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप नहीं समझ जाइएगा। क्या? डायरेक्शन और नॉट सेम। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम। ये कहता है कि हम हेलने जाएगा, यूनिफॉर्म, और ये कहता है कि नहीं हम हेलने जाएगा। ये कहता है कि हम रसमलाई खाएगा, ये कहता है कि समोसा खाएगा, तो होगा। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मान लो हम दे देते हैं ये, हेलो, इधर इधर डायरेक्शन दोनों का सेम है, ये यूनिफॉर्म हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड में भी अंतर है कि नहीं? ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, होगा या नहीं? यानी दोनों समान नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, समान है तो यूनिफॉर्म। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, चलिए देखिए। हेलो डियर, अटेंशन हियर, आगे यहाँ तक। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड निगेटिव। ये देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। हमेशा इसका डायरेक्शन कैसा होता है? अवे फ्रॉम, यानी कि पॉजिटिव से, फ्रॉम से। इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर, ना कि निगेटिव से आजकल के लड़कों की तरह नहीं, केवल लड़कवे पहुंचाएगा घरे से स्कूल तक है, स्कूल से घरे तक नहीं, चौक पर खड़ा रही, निकलक साइकिल से पीछे 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 स्कूल के गेट तक, और वहाँ से छुट्टी हुई तो खाली वह न करता है, कोनो कोनो कनियों सब करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम ईमानदार है, पॉजिटिव से केवल निगेटिव तक जाता है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? लिख लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश के तरफ होता है। धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। हो गया? अब देखिए, हेलो, धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। दूसरा देखिए, हमने लिखा आपको कि द टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री टू रिमूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं? परीक्षण आवेश। छिपकली के अंडा चटका। अगर टेस्ट चार्ज को हम यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव हो या उससे कोई मतलब, अंतर क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब देखो, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम रख देते हैं Q0, रख दिया कि नहीं रखा?
तो इसको यह क्या करेगा ये बताओ, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? हैं? रिपेल करेगा, करेगा ना। जब रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो ये क्या इधर भागेगा? हाँ, अरे जिधर धक्का देगा उधर ही भागेगा ना। इसको हम रखे हैं, इसको पुश करेंगे ऐसे, तो ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? साफ बकरी के पूंछे वाला नहीं है ना। देख, तो कहने का मतलब यदि किसी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के बीच रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यहाँ चार्ज रखेंगे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पिक्टोरियल लाइन हमने दिखाया आपको। अगर रखेंगे तो यह किस पाथ को फॉलो करता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पाथ को फॉलो करता है। यानी क्षेत्र रेखा ऐसे है तो वह ऐसे ही जाएगा। वही हमने लिखा, द टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री रिमूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री मूव करने के लिए, स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए, घूमने के लिए, गति करने के लिए रखा जाए फील्ड, तो इट्स फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वह किस पाथ को फॉलो करेगा? जिधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसी को फॉलो करेगा। तो हिंदी नोट कर लो, यदि परिच्छन आवेश को विद्युत क्षेत्र में गति के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश पाथ का अनुसरण करता है। हो गया। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं। हेलो काजल, की हाल? बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही हो। डिसेलरेशन। चलो देखो, अब थर्ड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये टोटल इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह डेरिवेशन में लगाएंगे, टेंजेंट मारेंगे तो ये कैसे सर? तो हम एक लाइन में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो यह पॉजिटिव से शुरू होता है और निगेटिव में जाके समाप्त हो जाता है। निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में समाप्त नहीं होता। का हो फ्रेंड ऑफ रजाऊ? क्या नाम है तुम्हारा? आधीरज। फ्रेंड ऑफ करजाऊ। हाँ, अपने हमरे गांव में है एगो करेजा, नहीं है? कितना नाम है उधर? सबसे लास्ट घर जो है ना, अपने ही गांव में। वो तो गांव से बाहर चला गया है। कथी नाम है उनका? अच्छा, याद आएगा तो बताएंगे। पॉजिटिव से शुरू होता है और निगेटिव में खत्म होता है। लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक में समाप्त हो जाती है। हो गया? और ऋणात्मक में समाप्त हो जाती है। टर्मिनेट रब कर दें। ये कितनी प्रॉपर्टीज हुई? 3। अभी 9-10 गो प्रॉपर्टीज है और सब लिखना है। पूछता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखें। चौथा प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
line do not intersect to each other। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हेलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। हम कह दिए तू मान गई। किसी ने ये पूछा कि क्यों नहीं काटती है, तो सबनी नीमक के ढेर बारू, धूप रही तो एकदम फर फर करबू, तनका सा मॉइस्चराइजर आयल की गले रखबू। ए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है भाई? तो देखिए, हमने आपको बोला ये चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ से निकला कैसे? ऐसे। 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 सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तू अन्य चल हम अन्य चले, कटेगा? जब एक तरफ चलेगा तब ना क्रॉस करेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं काटती है? समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, इसलिए वह एक दूसरे को नहीं काटती है। एनी प्रॉब्लम है? क्या बोलो? सेम डायरेक्शन भी तो होता है। ठीक, सेम डायरेक्शन है। ये गया, फिर इसी पर ये गया, फिर इसी पर ये गया, काटा किसी को? काटना का मतलब क्या? क्रॉस टू ईच अदर। हमने क्या कहा? डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ऐसे क्या, तो कोई लाइन ऐसे भी तो जा सकती है। कैसे? कैसे आप अभी बनाए? हाँ, बता रहे हैं हम, आगे चल के तुम्हारा स्पष्ट हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टीज में क्या होगा? फोर्थ वाले में क्या बताए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यही ना बताए। अब देखो, पांचवा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ? अनंत पर समाप्त होती है। कहने का मतलब स्पेस में, क्षेत्र में समाप्त नहीं होती। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, ये मान लो कि कोई चार्ज है, इसका फील्ड यहां तक है, इसके बाद यह काम, तो इसके बाद के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? इन्फिनिटी। पढ़े हुए हैं? जहां तक मेरी पहुंच नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो स्पेस में क्या होता है? टर्मिनेट नहीं होता है, यानी समाप्त नहीं होता है। तो समाप्त कहां होगा? टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, यह अनंत पर समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर क्या होती है? समाप्त होती है, इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज हमने रखा है ना, और यहां तक इसका फील्ड है, यहां तक तो यह जाएगी, इसके बीच में कहीं समाप्त होगी? कहीं नहीं समाप्त होगी। कहां समाप्त होगी? इसके बाद, ये इसके फील्ड के बाहर, जहां तक इसकी पहुंच है उसके बाहर। इसका मतलब अनंत। पहुंच के बाहर फिजिक्स क्या कहता है? अनंत। जहां तक मेरी पहुंच है उसके बाहर के क्षेत्र को फिजिक्स क्या कहेगा? अनंत। ठीक है, चल नोट करते जा। चलिए देखिए,
क्या क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, है ना, टर्मिनेट एट इंफिनिटी, वह इंफिनिटी पे जाके समाप्त होता है। देखिए छठा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, यानी कि विद्युत क्षेत्र की क्षमता मजबूत होती है, यानी प्रबल होता है, अधिक होता है। कहाँ? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज टू ईच अदर, हमने आपको बताया था, यहां दिख रहा है ना, है? ये कोई चार्ज है, यहां से ये, यहां से ये निकलेगा, तो ये एक दूसरे के कितना है? क्लोज है। जितना क्लोज रहेगा वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे रेखाएं कहां कहां है? अलग अलग है, ये अलग अलग है ना, तो यहां क्या होगा? वीक, है ना, होगा या नहीं होगा? जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज है, नजदीक नजदीक है, वहां विद्युत क्षेत्र की क्षमता क्या होगी? स्ट्रेंथ अधिक होगा, और जहां रेखाएं दूर दूर है वहां वीक होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। मान लिया कि अरे बाबू हो बाबू, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, बस के कंडक्टर मत समझ जाना, बारका मुंह बार है ये चंचल कुमारी। यहाँ लालमोहना के दुकान नहीं है कि बेचारा वो एगो सिंघाड़ा लेते आएगा, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है? डू नॉट पासिंग थ्रू कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, पासिंग थ्रू, इसको लिख दो अच्छा रहेगा, इन साइड कंडक्टर, यानी चालक के भीतर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर से पास नहीं करेगा, फिर यहां से आएगा। मान लीजिए कि कोई चार्ज हम लिए, इसको होल कर दिए, इसमें ये होल कर दिए, इसे ऐसे कर दिए, और इसके अंदर एक चार्ज को डाल दिए। अब अंदर तुम घुसाओगी कोई चीज तो पता विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं बताएगा, बताएगा कहां? सरफेस पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो इसके अंदर चार्ज है ना, अब यहां पे हम सटाते हैं, कोई टेस्ट चार्ज क्यों लाते हैं, या चिपक जाता है, यानी भीतर पॉजिटिव चार्ज है। अगर रिपेल करता है तो भीतर निगेटिव चार्ज है। तो रिपेल कैसे करेगा? यहां से ऐसे कर देगा सीधा, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगला प्रॉपर्टी यही होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब कंडक्टर्स के अंदर से होकर नहीं गुजरती है तो है क्या चीज? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट कर लिया है सब, हैं? चलिए देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी हमने क्या बोला? मान लो कि यहां कोई चार्ज है, क्यू चार्ज रखा गया है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जब आवेश नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कहां होगा? तो इसके बाहर होगा। तो बाहर हम यहां से खींचे तो, यहां से खींचे तो हमेशा इस बिंदु पर, पॉइंट पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? किसी बिंदु पर कोई लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। मैथ में आपको सर पढ़ाए भी होंगे। अगला क्या है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइन गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या कहने का मतलब ये है, नीचे दिख रहा है ना, मान लो कि यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहां निगेटिव मार देते हैं, हरदम कहेगी कि पॉजिटिव है, लेते हैं। हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो चार्ज है इससे जो निकलता है पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में टर्मिनेट हो जाता है।
पढ़ाए हैं। अब यहाँ पॉजिटिव से निकला, निगेटिव में टर्मिनेट हो गया, ये निकला और इसमें टर्मिनेट हो गया, ये निकला और इसमें टर्मिनेट हो गया। है नहीं दिख रहा, आप समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, ठीक है। अब देखो एक यहां से अब कहेगी कि इससे जो निकलेगा वो कहां जाएगा, यो निकलेगा ना, तो इससे क्या होगा बोलिए, इससे जो निकलेगा, निकला, निकला, ठीक, यह एक दूसरे से, सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस नहीं करता है और निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जाता है। तो विद्युत क्षेत्र, इस पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींच लिए, ये टेंजेंट जो हम डाले इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर क्या दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर यहां से जा रहा है तो ऐसे, इसकी डायरेक्शन है, यहां से जा रहा है तो ऐसे डायरेक्शन है, यहां से जा रहा है तो ऐसे डायरेक्शन है। यह क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को खींचा गया टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्या लिखे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है भाई, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ क्यू चार्ज रखे हैं, है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, सरफेस पर होता है, ना कि अंदर, उसके अंदर से होकर पास नहीं करता। जब पास करेगा ही नहीं तो उसमें फील्ड होगा, नहीं होगा। तो वही चीज लेके इसके अंदर कितना होगा, आवेश 0। आवेश होगा कहां, तो इस सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा, ठीक है। तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है।